नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1-2 की सप्ताह 18 की कंबाइंड शिक्षक डायरी देखेंगे। तो सप्ताह 18 जैसे कि आप सभी को पता है, हमें प्रत्येक 8 सप्ताह के बाद एक शाब्दिक आकलन सप्ताह चलाना है। तो ये भाषा शाब्दिक आकलन 2 होगा। भाषा शाब्दिक आकलन 1 हमने सप्ताह 9 में चलाया था और तो इस सप्ताह भाषा शाब्दिक आकलन 2 चलाएंगे। अगर आप सप्ताह 18 में हैं तो, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सप्ताह 18 में हों। पिछले कुछ सप्ताहों से प्रकरण थोड़े कठिन आ रहे हैं, हिंदी में भी और गणित में भी शिक्षण योजनाएं कठिन आ रही हैं, क्योंकि एक ही सप्ताह में हमें 3 से 4 वर्णों पर काम करना है, 1-2 मात्राएं भी हैं उसमें। तो अगर आपके बच्चे उस सप्ताह के प्रकरण को सीख जाते हैं तो ही आप आगे बढ़िए। नहीं सीख पा रहे हैं तो आप उसी सप्ताह को अगले सप्ताह में पुनरावृत्ति के तौर पे चला सकते हैं। तो अगर आपका सप्ताह 18 चल रहा है तो आप डेट डालिएगा उसमें, क्योंकि इसमें हमें कुल 12 से 13 दिनों तक काम करना है। तो इसकी डेट होगी 13/12/2022 से 26/12/2022। और गणित सप्ताह 18 जिसकी डेट होगी 13/12/2022 से 19/12/2022। आप भाषा के वार्षिक ट्रैकर में ये डेट डालिएगा और गणित के वार्षिक ट्रैकर में ये डेट डालिएगा। अब ये तो हो गया डेट। अब शाब्दिक आकलन में हमें करना क्या है, तो हमें एक शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक मिलेगा। उस कार्यपत्रक से हमें पहले 2 दिन, दिवस 1 और दिवस 2 में सभी बच्चों का आकलन करना है, समूह निर्धारण करना है और उसे शाब्दिक आकलन ट्रैकर में दर्ज कर लेना है। अब 2 दिन के बाद तीसरे दिन से हमें इस पे काम शुरू करना है, रेमेडियल टीचिंग करनी है। समूह 1 के बच्चों के साथ कैसे निर्धारण करना आपको पता ही है, तो समूह 1 के बच्चे पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसमें हमें किस पर काम करना है, तो मौखिक भाषा विकास में हमें अवलोकन करना है और डिकोडिंग में हमें आकलन करना है। अब मौखिक भाषा विकास के लिए हम कैसे अवलोकन करेंगे, किस बेस पर, तो बच्चों को 2 तरीके से हम कर सकते हैं। बच्चों को हम कोई कहानी सुनाएंगे, फिर उनसे उस कहानी से संबंधित खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चे, ये कक्षा 2 के लिए मैं बता रही हूँ, अगर बच्चे उसका जवाब 1 से 2 वाक्य में दे देते हैं तो हम समझेंगे कि उन्होंने भाषा की दक्षता प्राप्त कर ली है। और अगर किसी विषय पर वे अपने अनुभव साझा कर ले, जैसे दीपावली, दशहरा, पसंदीदा खेल, पसंदीदा भोजन, मिठाई, कोई भी टॉपिक हम देंगे उन्हें, गर्मी के दिन, बरसात के दिन, अगर वे उस पर अपने अनुभव साझा कर लेते हैं तो हम समझेंगे कि उन्होंने मौखिक भाषा की दक्षता प्राप्त कर ली है। इस तरह से हमें मौखिक भाषा का अवलोकन करना है। और कैसे उसको भरना है आपको पता ही है। जो समूह 2 के उनके सामने माइनस का जो समूह 1 के बच्चे जो नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनके सामने माइनस का निशान लगाना है, जो प्राप्त कर ले उनके सामने राइट का टिक लगाना है। ये तो मौखिक भाषा का हो गया। डिकोडिंग के लिए हमें 5 शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक मिल रहा है। तो इन 5 शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रकों में हमें सबसे काम कराना, चाहे वो समूह 1 के बच्चे हों, चाहे वो समूह 2 के बच्चे हों। उसके बाद समूह 1 के बच्चों के साथ हमें अलग से कुछ अतिरिक्त कार्य भी कराना है। तो आप देख लीजिए, जो बच्चे जिस वर्ण पे, जिस मात्रा में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, उनको उससे संबंधित हम अतिरिक्त कार्य दे सकते हैं। ये होगा एज अ रेमेडियल। तो इस तरह से हमें इस पे काम करना है। तो 5 शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक मिला है, जिसपे हम 2 दिन काम करेंगे। एक कार्यपत्रक पे हम 2 दिन काम करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 दिन तो हमारे आकलन में निकल जाएंगे। बच रहा है 2 सप्ताह हमें इसे चलाना है, तो स्टार्टिंग के 2 दिन हमारे आकलन में निकल जाएंगे। बच रहा हमारे पास 10 दिन। तो 10 दिनों में हम 5 कार्यपत्रकों पर काम करेंगे, एक कार्यपत्रक पर 2 दिन, तो इजीली हमारा 10 दिन में कवर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैंने इसी के अनुसार इस डायरी को भरा हुआ है। तो आप अब इस डायरी को स्वयं से देख लीजिए, और सभी आकलन पत्रकों का PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही बनाकर दे दूंगी। आप वहां से उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।